लिए एक बहुत ही अच्छी कथा और कहानी लेकर आए हैं। एक कहानी है पतिव्रत धर्म। पतिव्रत धर्म क्या होता है, ये इस कहानी के माध्यम से हम हम आपको आज समझाएंगे और बहुत ही सरल भाषा में आप समझ पाएंगे पतिव्रत धर्म की में कितनी शक्ति होती है। यह कहानी रामायण से जुड़ी मेघनाद की पत्नी सुलोचना के पतिव्रत धर्म और उनके अंतिम सती होने की घटना का वर्णन करती है कि किस प्रकार से सुलोचना सती हुई और उनका पतिव्रत धर्म कैसा था। ये जानेंगे हम इस कहानी के माध्यम से। तो देख लेते हैं सुलोचना कौन थी। सुलोचना का परिचय। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद इंद्रजीत की पत्नी थी। एक भयंकर युद्ध में लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का वध हुआ और उनका कटा हुआ शीश भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। जब रावण पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ तो उसमें लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद का वध हुआ और मेघनाद का शीश काटकर भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। पति की मृत्यु, सुलोचना का निर्णय। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना अत्यंत दुखी हुई कि उनके पति की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने ससुर, उनके ये ससुर थे रावण, से राम के पास जाकर अपने पति का शीश वापस लाने की प्रार्थना की। उन्होंने रावण से कहा, ससुर जी आप मेरे पति का शीश वापस ले आइए श्री राम के पास जाकर। रावण इसके लिए तैयार नहीं हुए। रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वो तैयार कैसे होता, क्योंकि वो तो सीता जी का हरण करके लाया था और भगवान श्री राम और रावण का तो युद्ध चल रहा था। तब सुलोचना ने उनसे कहा कि उन्हें स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश लाना चाहिए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है। तब सुलोचना ने खुद मन ही मन विचार किया कि उन्हें खुद श्री राम के पास जाना चाहिए और अपने पति का शीश वापस लाना चाहिए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। मेघनाद का संदेश। इसी बीच युद्ध भूमि में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा ली कि वह रणभूमि में रावण पुत्र मेघनाद का वध करेंगे। लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा करते हैं कि वह युद्ध भूमि में मेघनाद का वध करेंगे। ये प्रण करके वो अपने शिविर से निकलते हैं। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से एक बात का विशेष ध्यान रखने को कहा। जब वो निर्णय करते हैं, ऐसा प्रतिज्ञा लेते हैं, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। उनको पूरा भरोसा था कि लक्ष्मण जी रावण पुत्र मेघनाद का वध कर देंगे। लेकिन उन्होंने उनसे सीख दी। सीख क्या थी, वो ये है कि परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार न गिरे। मेघनाद का मस्तक भूमि पर न गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है। एक नारी व्रत का पालक है, वो पराई किसी स्त्री को मन में नहीं लाता है। अर्थात एक ही स्त्री के लिए है और वो उसकी पत्नी है, और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है, और उसकी पत्नी ही परम पतिव्रता नारी है। यदि मेघनाद का मस्तक भूमि पर गिरता तो युद्ध भूमि में विजय की आशा त्यागनी पड़ती, जिससे सेना का ह्रास होता। अगर मेघनाद का मस्तक भूमि पर गिर जाएगा तो उससे युद्ध में विजय की आशा त्यागनी पड़ेगी और सेना का काफी नुकसान होगा। लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तक तो उतारा, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया, लेकिन उसे इस प्रकार से किया कि उसका धड़ नीचे गिरा और शीश धड़ से अलग होकर
भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। सुलोचना की व्यथा और पतिव्रता की शक्ति। अब बात आती है कि सुलोचना किस प्रकार से पतिव्रता थी। तो अब क्या हुआ कि मेघनाद का वध हो गया, लक्ष्मण जी ने उसका शीश नीचे नहीं गिरने दिया श्री राम के कहने पर। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से अपने पति के शिव को देखकर सुलोचना अत्यंत व्याकुल हुई। जैसे ही उनको यह मालूम चला कि उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो बहुत ही दुखी हुई। लक्ष्मण ने वर्षों से अपनी पत्नी और नील को त्यागा हुआ था। लक्ष्मण जी ने भी कई वर्षों से अपनी पत्नी और नील को त्यागा हुआ था। जब वो वनवास में रहे तो जब रात में भगवान श्री राम विश्राम करते थे, सोते थे, तो लक्ष्मण जी उनकी पहरेदारी करते थे, सोते नहीं थे। तो इस प्रकार से वो नींद को भी त्यागा हुआ था और उनकी पत्नी को साथ वो लाए नहीं थे वन में, दोनों को त्यागा हुआ था। और वे तेजस्वी तथा सभी देवी गुणों से संपन्न थे, और वे बहुत तेजस्वी थे और सभी देवी गुणों से संपन्न थे। तभी सुलोचना को आकाश में उड़ती हुई अपने पति की कटी हुई भुजा मिली। अब भुजा भी काट दी थी, तो आकाश से में एक भुजा उड़ रही थी, उसको सुलोचना ने देखा और उन्होंने जिसे उन्होंने स्पर्श नहीं किया। स्पर्श क्यों नहीं किया? यह सोचकर कि परपुरुष के स्पर्श का दोष लगेगा। उन्होंने कभी अपने जीवन में परपुरुष को स्पर्श तक नहीं किया, इस वजह से उन्होंने भुजा को स्पर्श नहीं किया। लेकिन उन्हें मालूम तो चल ही चुका था कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी भुजा होगी। इस दशा में निर्णय करने के लिए उन्होंने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है, तो मेरी पतिव्रता की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। तो ये सुनकर भुजा ने लेखनी पकड़ी और लिख दिया, प्राण प्रिय यह भुजा मेरी ही है। ये कटी हुई भुजा की पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना बहुत व्याकुल हो उठी, बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई। और तभी पुत्रवधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, क्योंकि रावण को भी मालूम चल चुका था कि उसके पुत्र का वध हो चुका है। प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे, मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा, तुम शोक न करो। इस पर रोती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताजी? सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सुलोचना के पास उसके पति का शीश तो आ चुका था, लेकिन धड़ तो आ चुका था, लेकिन शीश नहीं था। तो रावण कहता है कि मैं सहस्त्रों शीश काट दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। सुलोचना कहती है कि इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों क्या करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी की शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगी, कितने भी शीश काट दो। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए। तब सुलोचना, क्योंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी थी, तो उसने एक ही निर्णय लिया कि उसे सती होना चाहिए। सती अर्थात स्वयं को खत्म कर दे, परलोक सिधारना, अपनी स्वयं इच्छा से खुद को खत्म करना। राम के पास, अब सुलोचना राम के पास जाती है। ये तो हो गया कि उसके पति की मृत्यु का उसे मालूम चल गया कि वो युद्ध भूमि में परास्त हो चुका है, मर चुका है, और उसके पति का जो शीश है वो भगवान श्री राम के पास थी, और वो शीश वापस लाना चाहती है। इसके लिए वो भगवान श्री राम के पास जाना चाहती है, राम के पास। सुलोचना जब राम के शिविर में पहुंची तो सभी योद्धा अचंभित थे कि मेघनाद की पत्नी भगवान श्री राम के शिविर में। इस सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उनके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है? सुग्रीव ने उन्हें शांत करने के लिए पूछ लिया।
सुग्रीव ने उन्हें शांत करने के लिए पूछ लिया, क्योंकि सभी योद्धा अचंभित हो रहे थे कि सुलोचना को कैसे मालूम चला कि भगवान श्री राम के पास ही मेघनाद का शीश है। सुलोचना ने स्पष्टता से जवाब दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी, उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। सुलोचना ने कहा कि मुझे मेरे पति की भुजा ने लिखकर बताया है, जो कि आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। राम शिविर में मेघनाद का शीश देखते ही सुलोचना भावुक हो गई, और फिर उन्होंने वहां आकर शीश भी देख लिया तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू देने लगी, वो रोने लगी। रोते रोते उन्होंने पास खड़े लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण जी भी वहीं पास में खड़े होते और लक्ष्मण जी को देखा और कहा, क्या कहा लक्ष्मण जी से? उन्होंने कहा कि सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध तुमने किया है। सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध तुमने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास भी नहीं थी। मेघनाद को मारने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रत नारियों का भाग्य था कि आपकी पत्नी भी अनन्य उपासिका है। लक्ष्मण जी की पत्नी भी अनन्य उपासिका है और मैं अपने पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी सेविका हूं। पर मेरे पति देव पतिव्रत नारी का अपहरण करने वाली सीता जी भी एक पतिव्रत नारी है, और पतिव्रत नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधारे, इसी वजह से वो मेरे जीवन धन परलोक सिधार गए, अर्थात मेघनाद का वध कर पाए। ऐसा सुलोचना श्री लक्ष्मण जी से कहती है। रावण के मना करने के बावजूद सुलोचना स्वयं अपने पति का शीश मांगने रामदल में आई थी। यह कहकर कि देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर पति का शव प्राप्त करो। खुद से उन्होंने कहा कि देवी, तुम स्वयं ही जाकर रामदल में जाओ और अपने पति का शीश प्राप्त करो। पतिव्रत का चमत्कार। अब पतिव्रत का चमत्कार कैसे हो मालूम होता है। सुलोचना का आगमन सुनकर श्री राम खड़े हो गए। उन्हें जैसे ही श्री राम जी को मालूम चला कि सुलोचना आई है तो श्री राम जी खड़े हो गए। वो विनम्रता से सुलोचना के पास आए और आते हुए बोले, सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पतिव्रत के विषय में कोई संदेह नहीं है। तुम धन्य हो, तुम जैसी साध्वी का सम्मान है। तभी सुग्रीव ने व्यंग भरे शब्दों में कहा, निर्जान भुजा यदि लिख सकती है तो फिर कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो, पतिव्रत के महत्व को तुम नहीं जानते। यदि चाहे तो कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम की मुखाकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उन्होंने कहा, श्री राम जी ने सभी को पतिव्रत धर्म बताने के लिए ऐसे शब्द सुलोचना से कहे और ऐसी मुखाकृति करके कहे ताकि वो इस बात को प्रमाणित करे कि कटा हुआ सिर भी बोल सकता है। तो सुलोचना समझ गई कि भगवान श्री राम क्या चाहते हैं। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का निर्जीव मस्तक हंस उठी। सुलोचना ने ऐसा कहा। सुलोचना की बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि मेघनाद का कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। सुलोचना की बातें पूरी भी नहीं और मेघनाद का मस्तक जोरों से हंसने लग गया और ये व्यंग सभी ने देखा। यह देखकर सभी दंग रह गए और सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। फिर ये देखकर सभी ने सुलोचना को प्रणाम किया कि ये तो सच में एक सच्ची पतिव्रत नारी थी। तो
सभी ने उसको प्रणाम किया। अंतिम विदाई। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि किया और मैं उनकी सेचरी उनसे मिलने जा रही हूँ। इस प्रकार सुलोचना ने सती होने का निर्णय लिया और अपने पतिव्रत की शक्ति से न केवल सबको चकित किया बल्कि अपने पति मेघनाथ के साथ परलोक सिधार गई और वहीं से अपने पति के साथ वो परलोक सिधार गई, शरीर को त्याग कर, और वो भी अपने पति के साथ चली गई। इस प्रकार से एक पतिव्रत धर्म की कथा हमने आपको कही और समझाया कि पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है